नमस्कार दोस्तों, सन सोलर पावर की तरफ से आज आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी, उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था हमारे पैनल इन्वर्टर के मॉडल के बारे में और किस मॉडल पे आप कितने वाट के पैनल लगा सकते हैं, ये सारा टेक्निकल डाटा आपको समझाया था। और जो आज का हमारा वीडियो है और जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैनल इन्वर्टर के रिगार्डिंग ही। और इसमें जो हमारा मॉडल रहने वाला है वो रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, SSP 12P500। इट्स मीन से 12P का मतलब है 12 वोल्ट के पैनल आप इसमें यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है इस पे 500 वाट तक के पैनल यूज कर सकते हैं। मिनिमम आप 50 वाट का भी यूज कर सकते हैं। जैसा जितने वाट आप इनपुट दोगे उसका आपको ये 80% आउटपुट निकाल के दे देगा। मान लीजिए आपने 100 वाट का पैनल लगाया है तो आपको ये 80 वाट आउटपुट निकाल के दे देगा। इनपुट का जो भी इनपुट होगा उसका 80% आपको आउटपुट में दे देगा। आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जिन हमारे भाइयों को सिर्फ डे टाइम में चाहिए और जो विदाउट बैटरी पैनल से सीधा अपना कूलर, पंखे, इस टाइप के कंपोनेंट या टीवी चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये सुटेबल रहेगा। आप इसके साथ में बैटरी अटैच नहीं करना चाहते हैं तो ये वहाँ पे परफेक्ट है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे भी परफेक्ट है। आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 वायर नेगेटिव पॉजिटिव पैनल की लीजिएगा आप और इसके पीछे ST में लगाइएगा, ऑन कीजिएगा, आपको 220 वोल्ट आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। और इसके आगे बढ़ेंगे और इसकी आपको सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद में इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या ऐसा करते हैं, इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। इसमें EP फोम में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए 1.5 इंच EP फोम यूज करते हैं। ओपन करेंगे तो इसका आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा ऐसे आपको, और वारंटी कार्ड में ये मॉडल नंबर होने वाला है, ये वारंटी संबंध इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं इसकी, और ये इसके इनपुट आउटपुट का डाटा है। ये आपका यहाँ पे QR कोड वगैरह और ये डीलर स्टैंप वगैरह इस टाइप का आपको वारंटी कार्ड मिलता है। इसको साइड में रखते हैं यहाँ पे और इन्वर्टर को निकालते हैं एक बार बाहर। पैकेजिंग हमने बहुत हैवी की है, जो ट्रांसपोर्टेशन में टूटने वगैरह का ज़्यादा झंझट रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन्वर्टर को सीधा करते हैं। ये हमारी चारों तरफ से EP फोम की पैकिंग है और इन्वर्टर को एक बार इसके ऊपर रख के खोलते हैं। बेजल को यहाँ रखा, ये आपका इन्वर्टर। ये आपके इन्वर्टर का लुक देखिए आप मिलेगा। और ये बैक साइड से जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे आपको आउटपुट सॉकेट मिलती है, ये फ्यूज होल्डर मिलता है और ये सोलर के लिए पैनल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव ST। और यहाँ इसमें कॉपर 100% वाइंडिंग है, जैसे कॉपर ट्रांसफार्मर की। सन सोलर पावर पैनल इन्वर्टर SSP 12P500, DC इनपुट वोल्ट 18 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट 25 एम्पेयर मैक्सिमम। आउटपुट रेंज है 220 से लेकर 240, AC 50 हर्ट्ज पे आपको मिलेगी। पावर आपका 500 VA मैक्स। अब ऐसा करते हैं, एक बार इसको है ना बाहर सेटअप बना लेते हैं और सेटअप के बाद आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले सेटअप बनाते हैं। सेटअप हमने इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले इसको आपको 50 वाट के पैनल पे रन करके दिखाएंगे। वैसे आज 3-4 दिन में धूप निकाली है, वेदर क्लियर नहीं है, बट एक रफली आइडिया आपको आ जाएगा कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो हमने इंस्टॉल किया हमारा यहाँ पे वो 50 वाट का पैनल है। जैसे आप देख पा रहे हैं 50 वाट मॉडल है। मैं पीछे से भी दिखाता हूँ आपको, देखिएगा आप। ये हमारा 12 वोल्ट 50 वाट का पैनल है और इसमें से हमने वायर अटैच करके वायर को अटैच करके यहाँ से निकाल लिया। और ये दोनों वायर यहाँ पे इसलिए
अटैच होनी है। ये इनपुट जाएगी और ये डीसी मीटर है, कई वीडियो में आपने पहले भी देखा होगा, और इसमें से आउटपुट निकल के ये हमारे पैनल इन्वर्टर में चली जाएगी। तो इसमें हमने जो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव का सोलर का साइन है वहाँ पे रेड वायर, और नेगेटिव का जो साइन है वहाँ पे नेगेटिव यानी ब्लैक वायर हमने इंस्टॉल कर दी है। और इसमें हमने मार्केट से ये 2 फैन भी मंगाए। BLDC फैन तो एक्चुअली हमारे पास होते ही हैं, क्योंकि ये हम इंडक्शन फैन वगैरह यूज नहीं करते, बस सिर्फ वीडियो में टेस्टिंग के लिए 2 फैन हमने मंगवाए हैं। और इसके बाद में यहाँ से आपको टेस्ट करवा के दिखाएंगे। और इसमें ये हमारा एसी का आउटपुट मीटर है, जिसमें आपको AC वोल्ट वगैरह शो करेगा। इसको सबसे पहले पीछे की साइड इंस्टॉल कर लेते हैं इन्वर्टर में। ये हमने पीछे इंस्टॉल किया, इसको यहाँ पे रखते हैं। और कुछ एक बल्ब वगैरह का लोड भी आगे वीडियो में चला के दिखाएंगे, तो इसको पहले ही यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमारा इन्वर्टर यहाँ पे ऑफ है, तो जैसे ही सोलर को अटैच करेंगे, आप सोलर की वायर अटैच करेंगे, यहाँ पे LED ग्रीन LED आपको ग्लो करने लग जाएगी। मैं आपको एक बार अटैच करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा इन्वर्टर की तरफ एक बार, यहाँ पे मैं अटैच करने जा रहा हूँ इसको, और ये हमने अटैच कर दिया। जैसे अटैच किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन लाइट आपकी सोलर सूरज का सिंबल बना हुआ है वो हमारी ऑन हो गई है। और अब आपको 50 वाट के पैनल पे मात्र सबसे पहले ये चला के दिखाते हैं। ये देखिएगा, अभी हमारा इन्वर्टर ऑफ है और हमारी जो DC वोल्ट आए हुए हैं 20.90 हमारे एम्पेयर है। इसमें शायद वायर हट रही है, और 0 पावर है हमारे। तो यहाँ पे हम इसको अब ऑन करते हैं और देखिएगा AC आउटपुट हमारी, जैसे हमने ऑन किया तो हमारे 203 वोल्ट AC के आउटपुट हैं। लोड हमारा 0 है और पावर भी हमारी 0 है। और उस साइड से हमारे, अब DC के भी देखिएगा, मैं दोनों हाथों से अगर पकड़ लेता हूँ इजी रहेगा, फ्रेम में दोनों एक साइड में साथ में आ जाएंगे। ये देखिएगा आप, इसमें हमारा जो इसका NLC है 203 वोल्ट है, 20.6 वोल्ट DC के हमें मिल रहे हैं। और हमारे जो इन्वर्टर का NLC है, नो लोड करंट है 0.3536, मतलब लेस देन 40 एम्पेयर है, लेस देन 0.4 एम्पेयर से भी नीचे है। और इसकी पावर जो स्टैंड बाई में 7 से 7.5 वाट आपकी कंजम्पशन आ रही है। और आउटपुट आपको यहाँ मिल रहे हैं 203 वोल्ट। आप सोच रहे होंगे 203 वोल्ट इसके अंदर कम है, क्योंकि जो इंटरनल मैकेनिज्म है जो PCB का, आप जैसे ही वो लोड को बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे तो आपकी PCB और इसको क्या है, ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल कर देगी। तो नाम मात्र आपका करंट वहाँ पे कंजम्पशन होगा, यानी कि वेस्टेज नहीं होगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो आपका वोल्ट भी इंक्रीज होते जाएंगे, और 230-40 के बीच में वो स्टेबल हो जाएंगे। वो जो हमारा लोड होगा उसके वेरिएशन के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको एक बार ये BLDC फैन चला के दिखाते हैं। यहाँ पे हम, ये हमने इसको लगाया और इसको 1 नंबर पे करते हैं, और यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया। फैन रन होने लगा है। हवा इसको दूसरी साइड कर देता हूँ मैं एक बार। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार यहाँ पे वोल्ट शो करे। इनपुट हमारे जो वोल्ट हैं वो 17-18 वोल्ट हो गए। करंट हमारा 1.96, यानी कि वाटेज हमारे 35 से 36 वाट इन्वर्टर ले रहा है, और हमें 27 वाट आउटपुट निकाल के दे रहा है। और हमारे वोल्ट हो चुके हैं, आई होप कैमरे में शो हो रहे होंगे, मैं एक बार हाथ करता हूँ, 229-30 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, और 26 वाट हमारा फैन ले रहा है। अब इसको एक बार 2 नंबर पे करते हैं फैन को। ये हमने किया 2 नंबर पे, छब्बीस से 27 वाट तक टच करने लगा। 227 वोल्ट हो गए हमारे यहाँ पे, ये चल रहा है। और हमारे यहाँ पे 1.93 है। बट इस पे क्या होगा, एक बार आपको ये LED वगैरह भी जला के दिखाते हैं। ये 23 वाट की LED है जो हमने जलाई है, 15 वाट ले रही है, 212 वाट है, सॉरी 212 वोल्ट है। और हमारा पीछे से कितना ले रहा है, 20 वाट ले रहा है, और आपको आउटपुट में 15 वाट दे रहा है। आप देखिएगा एफिशिएंसी इन्वर्टर की कितनी निकल के आ रही है।
20 वाट लेके आपको 15 वाट के आसपास आउटपुट दे रहा है, जिसमें इसका करीब करीब 7 से 8 वाट तो एनएलसी है, नो लोड करंट है, जो स्टैंड बाई कंजम्पशन है वो 7 से 8 वाट है। तो इससे बड़ा, जैसे हम ज़्यादा लोड चलाएंगे, मान लीजिए हमने 100 वाट का बल्ब जला दिया, देखिए आप बल्ब की शायद आपको धीमी धीमी कैमरे में शो हो रही होगी आपको, देखिए वायर जलने लगी है, और यहाँ पे हमारे 72 वोल्ट 72 वोल्ट हो गए हैं, और पीछे से हमारे मात्र 8 वोल्ट बचे हैं। 2.59 2.6 एम्पेयर आ रहा है पैनल से मैक्सिमम, पावर 21 वाट दे रहा है, और यहाँ पे आपको 16 वाट इन्वर्टर आउटपुट निकाल के दे रहा है, मात्र 4 वाट के लॉस में, इंक्लूडिंग टू एनएलसी। और अब ऐसा करते हैं, इसको है ना एक बार 75 वाट के पैनल पे भी आपको अटैच करके दिखाते हैं, उसके बाद 150 और उसके बाद बड़ा पैनल इंस्टॉल करेंगे। पहले 75 वाट का पैनल इंस्टॉल करके मिलते हैं। 75 वाट का मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया है, एक बार आपको पैनल का डाटा दिखा देते हैं। ये हमारा सनसोलर पावर का मॉडल नंबर 75 वाट 12 वोल्ट, और 2012 सन में ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। उस टाइम हम पैनल हमारा बनवाते थे, OEM करवाते थे। ये देखिएगा डाटा 75 वाट का पैनल है, 12 वोल्ट का है। अब आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, टूब की तरफ हमने किया इसको, यहाँ पे एडजस्ट, और चलिए आपको दिखाते हैं इस पे भी रन करके सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले वोल्ट शो करते हैं आपको डीसी मीटर में, 21.29 वोल्ट है हमारे, करंट हमारा 0 है यहाँ पे, और हमारा इन्वर्टर भी ऑफ है। और जैसे हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे वोल्ट देखते हैं हमारे 198 वोल्ट हो गए हैं। और इसमें सबसे पहले आपको एलईडी ग्लो करके देखते हैं, आपकी एलईडी जल रही है, जैसे एलईडी जलाई है आपके 206 वोल्ट हो गए यहाँ पे। और पहले बल्ब भी जलाते हैं कि चेक करते हैं, उसमें 50 वाट में जब हमने बल्ब ऑन किया था तो हमारे 60 से 70 वोल्ट आ रहे थे, और यहाँ पे देखिए आप बल्ब का ग्लो भी बढ़ गया है, और यहाँ पे हमारे 112 से 13 वोल्ट आ रहे हैं एसी के, और डीसी में हमारे 9.27 वहाँ पे 8 वोल्ट के आसपास थे, यानी 1 वोल्ट इस साइड इंक्रीज हुआ तो हमारे यहाँ पे 30 से 40 वोल्ट इंक्रीज हो गए हैं। और बंद करते हैं, और इसमें आपको फैन चला के दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा 2 नंबर पे ही चला था, उसमें हम फैन ऑन करते हैं। आप देखिएगा, एक बार कैमरामैन को बोलूँगा नज़दीक से दिखाए। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, जैसे फैन की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी तो हमारे आउटपुट वोल्ट भी धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, जैसे जैसे वाट बढ़ रहे हैं वैसे ही साथ में आपके वोल्ट भी बढ़ रहे हैं। इसमें 35 से 36 वाट इसकी कंजम्पशन आ गई है, तो हमारे आउटपुट वोल्ट हैं वो हमारे हो गए 225 वोल्ट। डीसी में देखिएगा आप मीटर में, यहाँ पे वोल्टेज 19.2 है, और करंट हमारा है 2.4 आ रहा है, और वाट हमारे 47 है, यानी कि 45-46 वाट ले रहा है, और आपको 35 से 36 वाट आउटपुट दे रहा है, यानी कि कंजम्पशन न के बराबर। अब हम इसको एक बार 3 नंबर पे ऑन करते हैं, ये हमने फुल पे चला दिया इसको, हमारे 225 वाट वोल्ट हो गए यहाँ पे, 34 से 35 वाट कंजम्पशन वही स्टैंड बाई चल रही है। मतलब आप इसको, इन्वर्टर को बंद करता हूँ, आप जैसे जैसे पावर इनपुट बढ़ाते जाएंगे, जितना बड़ा पैनल लगाते जाएंगे, आउटपुट में उसको उतना ही आपको पावर बेसिक का ज़्यादा मिलती जाएगी। अब ऐसा करते हैं, एक बार 150 वाट का पैनल लगाते हैं और उस पर और आपको टेस्टिंग करवाएंगे। 150 वाट का पैनल इंस्टॉल कर लिया, एक बार दिखाते हैं आपको। ये विक्रम सोलर का है, मॉडल नंबर देखिएगा 150 वाट। एक बार बैक साइड से भी दिखाते हैं आपको, 12 वोल्ट 150 वाट का पैनल है। और इसमें आपको इसकी टेस्टिंग हमने अटैच कर लिया है, और अब इसकी टेस्टिंग करवाते हैं आपको। इसमें आप वोल्ट देखिएगा 22.35 वोल्ट है, करंट और पावर हमारी 0 है। अब इन्वर्टर को ऑन करते हैं, सबसे पहले इन्वर्टर को हमने ऑन किया, और हमारे 180 वोल्ट आ रहे हैं। जितना डीसी का आउटपुट हाई रहेगा उतना ही आपको स्टैंड बाई में कम मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम अब 100 वाट का बल्ब चलाते हैं, आपने देखा होगा उसमें बल्ब थोड़ा कम ग्लो कर रहा था, और इसमें को हमें यहाँ से भी ऑन करते हैं। देखिए 100 वाट का बल्ब फुली ग्लो हो गया, और 100 वाट का बल्ब ग्लो होने के बाद हमारे आउटपुट आ गए 222 वोल्ट। जैसे ही हम इसको बंद करेंगे, यहाँ से देखना आप, जैसे हमने बंद किया हमारे इस साइड में देखिएगा 22 वोल्ट हो गए हैं,
और यहाँ आउटपुट 182 वोल्ट हो गया। यानी कोई भी लोड ना, जब कोई भी लोड नहीं होगा तो इन्वर्टर अपना क्या है कि साइलेंट मोड पे चला जाएगा। थोड़ा बहुत भी, जैसे हमने एलईडी बल्ब जलाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ से, ये हमने एलईडी बल्ब यहाँ से ऑन करके ये हमने जलाया, 15-20 वाट के लोड पे, 10 वाट के लोड पे आपका 194 वाट चला गया। जैसे ही हमने 100 वाट बल्ब जलाया तो हमारा यहाँ पे 222 वोल्ट हो गया। आउटपुट में 93 वाट हमारी देखिए बल्ब की कंजम्पशन है। और यहाँ पे देखिएगा इनपुट में हमारे वोल्ट जो आ गए वो 19.6 वोल्ट हैं। करंट हमारा 5.3 है और हमारी पावर वाटेज 105 वाट ले रहा है और आपको यहाँ पे 93 वाट आउटपुट एसी निकाल के दे रहा है। आपका बल्ब यहाँ ग्लो होना स्टार्ट हो गया। एक बार बंद करते हैं इनको, इन्वर्टर को बंद करते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया था 50 वाट से ज़्यादा 75 वाट में आउटपुट मिली और 75 से 150 में आउटपुट मिली। ऐसा करते हैं, एक बार 2 पैनल हैं और जो हैं उसको अटैच करते हैं। 165 वाट के 2 पैनल हैं, साथ में 150 वाट का पैनल अटैच करके वीडियो में लौटते हैं, बाद में आपको टेस्टिंग दिखाएंगे। ये तीनों पैनल का सेटअप बना लिया है। ये जैसे 150 वाट का पैनल दिखाया था जस्ट अभी, एक बार इस साइड भी मैं बोलूँगा कैमरामैन को दिखाए। ये जो हैं सेंजा के 165 वाट के पैनल हैं। 165 वाट के जो ये हम वैसे टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए मैंने परमानेंटली इसमें वॉल में इंस्टॉल करके छोड़ रखे हैं। एक बार नीचे से भी मैं बोलूँगा कि एक बार कैमरामैन को दिखाए। ये देखिएगा यहाँ पे जो 165 वाट 12 वोल्ट का पैनल है दोनों, और इनके हमने सभी के पॉजिटिव और सभी के नेगेटिव, 3 पैनल के 2 पैनल के ये हैं। एक हमारा 150 वाट का पैनल और 2 पैनल पॉजिटिव 165 वाट के और एक हमारा पॉजिटिव उस साइड से आके वायर हमारी यहाँ पे अटैच हुई है। आइए आपको इस पर लोड डाल के दिखाते हैं, टेस्टिंग ऐसा करते हैं। पहले तो ये वाला जो एक फ़ैन है इसको इस बोर्ड में इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरे वाला जो फ़ैन है इसको यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमने इंस्टॉल कर लिए, तीनों फ़ैन की वायरें आ गई। देखिएगा इनपुट हमारी जो वोल्ट है 21 वोल्ट है। और इन्वर्टर को ऑन करते हैं। एसी आउटपुट नहीं है अभी, हमने किया इन्वर्टर को ऑन। जैसे इन्वर्टर ऑन हुआ तो हमारी 119 यानी करीब 200 वोल्ट के आसपास आ रही है। लोड हमारा 0 है, लोड यहाँ पे भी हमारा 0 है। NLC 0.34 यानी कि 7 वाट इन्वर्टर अपनी स्टैंड बाई कंजम्पशन ले रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लोड डाल के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही देखिएगा एक बार नज़दीक से, जैसे यहाँ पे 198-99 वोल्ट हैं। हम 100 वाट का मैं बल्ब जलाता हूँ यहाँ पे। जैसे हमने 100 वाट का बल्ब जलाया तो हमारे 218 वोल्ट हो गए। इस मीन से जैसे ही आप लोड डालोगे तो इन्वर्टर उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। जैसे लोड रिड्यूस हो जाएगा तो ये अपना स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा। तो इसमें हमने ये डाला, इसके बाद हम देखिएगा 200 वाट के साथ में डालते हैं तो भी हमारे 216 वोल्ट हैं। इनपुट में हमारी 10 एम्पियर 195 वाट ले रहा है और आपको 168 से 169 वाट करीब 170 वाट के आउटपुट मिल रही है। 200 वाट हम इस साइड से 100 वाट हम और जला रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो मिल रही है देखिएगा 216 वोल्ट है, 248 49 वाट है और 296 वाट आपका यहाँ से ले रहा है। और आपका जो करंट है वो 16.86 है और वाटेज है 295 है और वोल्टेज आपके 17.4 है। और इनको एक बार यहीं पे स्टेबल करते हैं और लोड को बंद करते हैं। अब चलाते हैं। सॉरी, सर्दी लगी हुई है। हमने यहाँ पे फ़ैन ऑन किया, फ़ैन आई थिंक बंद है, कौन सा वाला है ये, हाँ ये हम इसको 1 नंबर पे ऑन करते हैं। देखते हैं 1 नंबर पे कितना लेता है ये वाटेज। 65 वाट कंजम्पशन है, 198 वोल्ट हैं। पीछे से डीसी के जो हैं वो देखिएगा आप 3.6 है। एक बार इसको मैक्सिमम कर लेते हैं, 2 नंबर 3 नंबर। ये देखिए जैसे हमने लोड बढ़ाया 90 वाट के आसपास जा रहा है। ये इन्होंने बोल के तो 50 वाट दिया है, पता नहीं मार्केट में भी क्या कर रहे हैं। 210 वोल्ट आउटपुट हमारा हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 4.8 एम्पेयर पीछे से आ रहा है और पीछे से पैनल के वो 20 वोल्ट हैं और हमारी वाटेज है यानी पावर जो है 99 वाट ले रहा है और आपको 88 से 89 वाट दे रहा है। मात्र यहाँ पे 10 वाट आपका लॉस हो रहा है। और इसमें दूसरा फ़ैन चलाते हैं, ये नॉर्मल जो फ़ैन है ये वाला फ़ैन चलाते हैं एक बार। ये हमने फ़ैन चलाया, 1 नंबर पे किया हमने,
एक नंबर पे 154 वाट आ गया हमारा। अब इसको 2 नंबर और 3 नंबर हमने फुल स्पीड पे कर दिया इसको, और ये हमारा 172 वाट 209 वोल्ट। और यहाँ पे देखिएगा आप, हमारा 19 वोल्ट डीसी और 10 एम्पेयर ले रहा है। पावर है 200 वाट ले रहा है, और आपको 172 से 173 वाट यहाँ पे दे रहा है। अब तीसरा हमारा BLDC का है, हम इसको भी ऑन करते हैं और इसको मैक्सिमम स्पीड पे इसको ऑन किया, और देखिएगा धीरे धीरे पावर बढ़ती जा रही है। तीनों फैन चल रहे हैं अपनी फुल पोटेंशियल पे, और आपके वोल्ट भी वहीं पे स्टेबल हो गए हैं। अब इसके साथ में हम कुछ 100 वाट का ओवरलोड डालते हैं। हमने 100 वाट का हमारा लोड डाल दिया है यहाँ पे जैसे, और वोल्ट नीचे आ गए, 158 वोल्ट हो गए हमारे यहाँ पे। अब वोल्ट ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि है धूप इतनी क्लियर नहीं है। इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 25 एम्पेयर तक है, 19 एम्पेयर हो गए, और यहाँ पे वोल्ट हमारे आगे 13 वोल्ट, और 13 वोल्ट होने की वजह से आउटपुट 156 वोल्ट हो गए हमारे। हम जैसे ही 100 वाट को बंद करेंगे, ये अपना सारा सिस्टम वैसे ही रिकवर हो जाएगा। 210 वोल्ट, इनपुट 18 वोल्ट। देखिएगा तीनों फैन चल रहे हैं, और तीनों फैन को बंद करके हमने ये बंद किया, तो हम यहाँ पे 100 वाट के साथ में 200-300 वाट ये हमारा सीधा भी, और एक LED जल रही है। देखिएगा आप यहाँ पे 253 वोल्ट, 215 वोल्ट आ रहे हैं हमारे, और पीछे से हमारे DC के जो हैं 303 वाट है, और आउटपुट में हमें 253 वाट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिश की है समझाने की, इन्वर्टर को बंद करते हैं। एक बार कंप्लीट ना हुआ तो एक बार बोर्ड पे ले जाके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। एक बार बोर्ड पे सारी चीज़ें जी रह जाएगा एक नॉर्मल कस्टमर के लिए समझना। चलिए बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पैनल इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोर्ड पे मेंशन कर दी है, इसको समझने के लिए इजी टू वे रहेगा। बोर्ड पे मेंशन करने के बाद जो आज का हमारा मॉडल था वो SSP 12P 500 वाट, यानी कि 12P का मतलब है 12 वोल्ट के पैनल यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 500 वाट तक के पैनल यूज कर सकते हैं। पैनल कैपेसिटी मिनिमम 50 वाट है और मैक्सिमम 500 वाट तक जाएगी। मिनिमम तो जैसे आपने वीडियो में देखा, हमने आपको 50 वाट पे भी चला के दिखाया, 75 वाट, 150 वाट, और इस हिसाब से चला के दिखाया। तो आप मिनिमम 50 और मैक्सिमम 500 यूज कर सकते हैं। बीच में जितना वाट का पैनल लगाएंगे, जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी, उसी हिसाब से 80 to 90% ये आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। और इससे क्या है, मॉडल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही रहेगा कि यदि आपके पास 50 वाट का पैनल है, कोई 150 वाट का पैनल है, या आपके पास 250 वाट का पैनल, आप सभी को पैरेलली यूज कर सकते हैं। मतलब सभी के पॉजिटिव इकट्ठा कीजिए, सभी के नेगेटिव इकट्ठा करके आप इन्वर्टर में लगाइएगा, और टोटल आपका चाहे एक वो 100 वाट का पैनल है, एक आपका 150 वाट का है, एक 250 वाट का है, यानी कि 150 प्लस 100, 250 प्लस 250, 500 वाट मिलता है। तो आपको 500 वाट के हिसाब से आउटपुट निकाल के दे देगा। आपका छोटे से लेकर बड़ा वाट का पैनल सभी को प्लस करते जाएंगे, तो आपकी कोई वाटेज जो है वो मतलब वेस्टेज नहीं जाएगी। मोस्टली इन्वर्टरों में क्या होता है कि जिनमें स्ट्रिंग बन के चलती हैं, प्लस माइनस सीरीज बन के चलती हैं, वहां पे आपको सेम वाटेज के पैनल लगाने पड़ते हैं, बट इसमें ऐसा कोई नहीं है। 100 वाट जोड़ो, साथ में 50 वाट जोड़ो, जितने भी वाट का अवेलेबल है पैनल 12 वोल्ट में, आप सभी एक साथ में पैरेलली उनको लगा सकते हो। तो इसके ऊपर इनपुट वोल्ट जो रहेगी वो डीसी की 18 वोल्ट टू 24 वोल्ट, यानी कि आप डीसी पैनल की जो वोल्ट है हमारी VOC है वो मिनिमम 18 वोल्ट और मैक्सिमम 24 वोल्ट होनी चाहिए। 18 से नीचे भी वर्क करेगा, 17 वोल्ट हो, 16 वोल्ट हो, है उसी हिसाब से, पर उसके फिर उसी हिसाब से वोल्ट इन आउटपुट AC के वोल्ट को ड्रॉप होते जाएंगे, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा था। और डीसी इनपुट एम्प, यानी कि जो पैनल के मैक्सिमम एम्प है, कितने पैनल जोड़ो आप, उन सभी के मिला के 25 एम्पेयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ऊपर फिर ये शट डाउन हो जाएगा आपका। और AC आउटपुट वोल्ट जो आपको अल्टरनेट करंट डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देगा इन्वर्टर, 220 से लेकर 240 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट रहेगा, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया है। और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो 100% कॉपर की वाइंडिंग है। कॉपर का 100% का मतलब ये होता है कि इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, तो दोनों में हमने कॉपर का ही यूज किया है। वारंटी इसकी 24 मंथ रहेगी, यानी कि आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। प्राइस है 8,500 रुपए।
मोस्ट ऑफ द जब लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी तो आप लोगों की यही शिकायत रहती थी कि आप प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते। उसके बिहाइंड रीजन ये था कि हम स्पेसिफिक मॉडल डिजाइन करके अपने स्टॉक में नहीं रखते थे। आप लोगों की जो इंक्वायरी आती थी उसी हिसाब से हम आपको कस्टमाइज करके देते थे, क्योंकि हर एक कस्टमर की जो इंक्वायरी होती है वो डिफरेंट होती है, उसी हिसाब से उसके प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। और इसके जो प्राइस है 8,500 मिलेंगे, प्लस इसमें आपका जीएसटी अलग से रहेगा, प्लस जीएसटी। और इसका क्या है, कस्टमाइजेशन अवेलेबल। जैसे कि मैंने बताया कस्टमाइजेशन अवेलेबल का मतलब ये है, ये हमारा मैक्सिमम 500 वाट का है मॉडल, किसी को 700 वाट में चाहिए या 1000 वाट में चाहिए या 1500 वाट में चाहिए, आप जो बोलेंगे। किसी को क्या होता है कि कई बार इनपुट में सर हमें 210 आउटपुट ही चाहिए, या किसी को बोलता है हमें 260 वोल्ट आउटपुट चाहिए। तो उसी हिसाब से क्या होगा, जब डाटा डिफरेंस रहेगा तो उसका प्राइस भी वेरी करेगा। तो ये चीजें प्राइस वेरी करेगा, क्योंकि उसी हिसाब से पीसीबी डिजाइन होगी, उसी हिसाब से भी उसका ट्रांसफार्मर डिजाइन होगा, तो उसी हिसाब से उसका कॉस्ट भी डिफरेंस रहेगी। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और क्या होता है कि शॉर्ट वीडियो में सारी बातें समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून, बी हेल्थी, बी हैप्पी।